20 जुलाई के बवाल के बाद सबसे बड़ा इस्तीफा, बर्खास्तगी का पर्चा देख तिलमिला गए नेताजी। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बीच बड़े एक्शन से गरमाई राजनीति। स्वागत है आपका एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 20 जुलाई की तारीख, दिल्ली का जंतर मंतर, कैमरों की चमक, बड़े बड़े बैनर और हवा में गूंजते नारे। सीजेपी के झंडे तले दावा किया जा रहा था कि यह लड़ाई छात्रों के हक की है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। लेकिन इस पूरे तमाशे के पीछे का सच क्या था? सच यह था कि जिन मासूम बच्चों और छात्रों को इंसाफ के नाम पर सड़कों पर लाया गया था, उन्हें केवल ढाल बनाया गया। पुलिस की लाठियों और चिलचिलाती धूप में बच्चों को पिटने और धक्का मुक्की सहने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया। जब सड़कों पर छात्र पसीना और खून बहा रहे थे, तब नेताजी अपनी ही सियासत चमकाने में, पर्दे के पीछे अपनी ही रोटियां सेकने में व्यस्त थे। कोई मंत्री जी के घर पर बैठकर पूरे दिन मीटिंग करता रहा जब तक प्रोटेस्ट चला, तो कोई ट्रक में बैठकर तमाशा देख रहा था, तो कोई एसी रूम में बैठकर बर्गर का मजा ले रहा था। अब जैसे ही यह सब सोशल मीडिया पर आया, सीजेपी और उसके नेताओं का असली चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हो गया। जिस पार्टी ने बदलाव के लिए हुंकार भरकर जंतर मंतर पर मंच लगाया, मन से ऐलान किया कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, उस सीजेपी की एकजुटता का गुब्बारा 20 जुलाई के बवाल हिंसा के बाद शाम होते होते पूरी तरीके से फूट पड़ा। सड़कों पर बच्चों को लाठियां खिलवाने के बाद अंदर खाने एसी कमरों में बर्गर पार्टी उड़ाते और अपनी ही मस्तियों में डूबे इन नेताओं की पोल खुल गई तो कार्यकर्ताओं का सब्र भी जवाब दे गया। हालांकि जो छात्र अभी भी मांग कर रहे हैं, उनके समर्थन में लगातार हम सब खड़े हैं। लेकिन उन छात्रों के बीच जो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, जो अपना एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं, जो नेता बनकर मलाई खाना चाह रहे हैं, सवाल उनसे है। जो पार्टी दूसरों को एकजुटता और अनुशासन का ज्ञान बांट रही थी, उसके अपने ही कुनबे में जंग छिड़ गई है। जो सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने चली थी, वो अब आपस में ही लड़ रहे हैं। अंदरूनी कलह, गुटबाजी और 20 जुलाई के बवाल के बाद सीजेपी में ऐसी भगदड़ और सिर फुटौवल मचा कि पार्टी को खुद अपने ही बड़े चेहरों पर चाबुक चलाना पड़ गया। नतीजे के तौर पर विजेता दाहिया को खुद सीजेपी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यानी मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन हाथ में आ गया खुद की बर्खास्तगी का पर्चा। और इस तरीके से 20 जुलाई के बवाल के बाद ये सबसे बड़ा रिजाइन समझ लीजिए, सबसे बड़ी बर्खास्तगी समझ लीजिए। जो लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे, अब वो जब आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ही उनकी गुटबाजी हो रही है, तो पार्टी टूटने लगी है। सीजेपी पार्टी का यही हाल हुआ है। और ऐसे में जब विजेता दहिया ने इस पूरे मामले पर बयान दिया, तो उसने और ज्यादा सभी को हैरान कर दिया। विजेता दाहिया, जो कि पूर्व प्रवक्ता अब सीजेपी के हो चुके हैं, उन्होंने कहा, अभिजीत को लगा कि विजेता का आंदोलन के लिए इस्तीफा देना सही है, तो मैंने कहा, देखो इस्तीफा तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा करो कि तुम ही मुझे निकाल दो। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। और अब जैसे ही विजेता दाहिया और अभिजीत दीपके के बीच दूरियां पैदा हो गई हैं, सीजेपी से अलग हो चुके हैं विजेता दाहिया, उसके बाद से वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। एक ताजा इंटरव्यू में कहा उन्होंने कि जिसको भी अब इस पूरे प्रोटेस्ट का माइलेज लेना हो, वो ले सकता है, लेकिन छात्रों को न्याय मिल जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये उम्मीद की थी कि उनके साथ जब मॉल में धक्का मुक्की हुई तो अभिजीत दीपके उनका हालचाल मांगेंगे, लेकिन फोन करके अभिजीत दीपके ने हालचाल नहीं पूछा, सीधे उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो पार्टी बनाई गई, उसमें अभी से ही कितनी लड़ाई है। जो पार्टी कह रही कि देश बदल देंगे, हो सकता है कि आगे चलकर इसमें से बड़े बड़े नेताजी, विधायक और सांसद भी बन जाएं, वो अभी ही लड़ रहे हैं। अभी उनमें एकजुटता नहीं है और बाकी एकजुटता की वो बात कर रहे हैं और छात्रों को कह रहे हैं कि आप सड़कों पर निकलिए। छात्र जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बीच अराजक तत्व पहुंचे। तमाम बयान मंच से दिए गए, ऐसे बयान जो कि बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किए जा सकते। उनकी वजह से माहौल खराब हुआ, प्रोटेस्ट डिरेल हुआ। अब जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए थे, उनको खुद ही इस्तीफा देना पड़ रहा है, लोगों को पार्टी से निकालना पड़ रहा है। ऐसे में आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार।